सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी आप सभी की बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो हाई कट ऑफ को लेकर समस्या होती है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कोई भी भर्ती आप देख लीजिए उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। और खास करके अगर आप देखेंगे जैसे लास्ट आपकी जो भर्ती एसएससी जीडी कांस्टेबल की कंप्लीट हुई है, उसकी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हाई गई है। तो उसके कुछ रीजन हैं, अगर सभी लोग मिलकर उस पर प्रयास करें तो निश्चित तौर पे इसकी कट ऑफ को थोड़ा कम किया जा सकता है और जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है इस पर इसका काफी प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें जरूरत है सभी के सहयोग की। अगर सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चों को काफी फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना, कैसे आपकी कट ऑफ लो हो सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे। आपके लिए जरूरी जानकारी रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि आखिर रीजन क्या है और किस तरीके से इस पे काम किया जा सकता है। इससे पहले जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे पिनेकल पब्लिकेशन की ये बुक मिल जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सभी सब्जेक्ट की बुक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें 4000 प्लस आपको एमसीक्यू दिए गए चैप्टर वाइज। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, जिसमें 11 प्रीवियस ईयर और 9 सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। वहीं पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल स्टडीज की बुक आपको मिल जाती है। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दिए गए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के ऑल कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चैप्टर वाइज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको बुक मिल जाएगी। वहीं पे मैथमेटिक्स की बात करें तो ऑल कॉन्सेप्ट के साथ ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको ये बुक मिल जाती है। हिंदी की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपको ये चैप्टर वाइज हिंदी की बुक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इन सभी बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इन्हें खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे मेन जो, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जो दिक्कत है वो है हाई कट ऑफ को लेकर। हाई कट ऑफ जाने के कुछ रीजन है जो कि जस्ट अभी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप एसएससी जीडी की वैकेंसी देख लें या फिर एसएससी सीपीओ की वैकेंसी देख लें, इसमें कुछ कॉमन चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि आप सभी को बता दें जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो इसकी हाई कट ऑफ जाती है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, जब इसका फिजिकल होता है तो फिजिकल में कितने कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं, यानी कि आप ऐसे मानो लगभग 20 to 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इसका फिजिकल देने जाते नहीं है, जबकि वो मेरिट में टॉप ऑर्डर में होते हैं, यानी कि उनके बहुत हाई मार्क्स होते हैं, इसके बाद भी वो फिजिकल देने जाते नहीं है। तो उसका सबसे मेन रीजन मैं आप सभी को बता देता हूं, उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन रहती है कि भाई एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हो या एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन हो, तो क्या करते हैं कि वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए कि चलो एग्जाम दे लेते हैं, अपनी तैयारी कितनी बेहतर हुई है ये हमें पता चल जाएगा, कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें चेक करने के चक्कर में बच्चा इन एग्जामिनेशन में अपियर हो जाता है। जबकि वो डिफेंस की जॉब में जाना ही नहीं चाहते, उनका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है डिफेंस की जॉब, लेकिन उसके बाद भी वो एग्जामिनेशन दे देते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है कि 20 से 30% बच्चे ऐसे बच्चे जो फिजिकल में शामिल नहीं होते हैं, इनकी वजह से जो रियल बच्चे होते हैं जिन्हें वास्तव में इस भर्ती में इंटरेस्ट होता है, वो बच्चे इनकी वजह से यहां से भर्ती से आउट हो जाते हैं। तो यही चीजें आप सभी को यूपी पुलिस में भी देखने के लिए मिलेंगी। यूपी पुलिस में देखो दो चीजें हैं यहाँ पे क्लियर मैं आपको बता दूं। एक तो ऐसे बच्चे सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे मैं आपको बता दूंगा जो अंडर हाइट है, जिन्हें कंफर्म पता है कि हम अंडर हाइट है, लेकिन इसके बाद भी वो भर्ती में पार्टिसिपेशन देते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं, जबकि उन्हें कंफर्म है। देखो एक ऐसा बच्चा जिसकी 168 बैठती हो या 168 में पॉइंट में बैठती हो, जिसे डाउट है कि मेरा हो सकता है हाइट बैठ जाए, तो वो बच्चा एग्जाम दे रहा है तो वैलिड है कि भाई चलो सीधी सी बात है, उसका तो वैलिड रीजन है कि उसका डाउट में है, हो सकता है उसकी हाइट बैठ जाए तो नौकरी लग भी सकती है। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसे पता है कि 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और मेरी हाइट 166 सेंटीमीटर है, और ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसे पता है एग्जाम तो मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन दिक्कत है हाइट की, मेरी हाइट नहीं बैठेगी। जब इसे पता ही है कि मेरी हाइट बैठेगी नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2 सेंटीमीटर का अप डाउन हो जाए, इतना बड़ा गैप आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, फिर भी एग्जामिनेशन देता है। और ऐसे हजारों बच्चे होते हैं
जो कि मेरिट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि वो या तो ऐसे बच्चे जिन्होंने केवल अपने आप को टेस्ट करने के लिए दिया था, वो डीवीपीएसटी के टाइम पे जाते ही नहीं है, एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें पता है कि हम हाइट में डिस्क्वालीफाई हैं, वो जाते हैं तो हाइट में वो फेल हो जाते हैं, और इसी की वजह से ऐसे हजारों बच्चे बाहर हो जाते हैं भर्ती से। जबकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिमिटेड बच्चों को ही क्वालिफाई किया जाता है अगली स्टेज के लिए। तो अगर ऐसे बच्चे रुक जाएं कि एग्जामिनेशन देने ना जाएं, क्योंकि देखो आप ऐसे समझो कि आपका तो भला होने वाला है नहीं इससे कुछ भी, लेकिन आप किसी दूसरे का बुरा कर दोगे। और अगर आपके एग्जामिनेशन ना देने से किसी और का भला होता है, किसी और को रोजगार मिलता है, किसी की थाली में रोटी आ जाती है, तो भाई क्या बुरा है। इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता कि आप इनडायरेक्टली किसी का इतना बड़ा फायदा कर दोगे कि वो हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद से सोच के देखो। जब आपको पता है 166 सेंटीमीटर है, आप एग्जामिनेशन देने से सिर्फ आप ये प्रूव करोगे भाई मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन निकाल लिया, लेकिन इस चीज को सिद्ध करने के चक्कर में आप किसी से रोजगार छीन लोगे। तो प्लीज ऐसा कोई भी बच्चा मत करो। अगर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना ही नहीं है, आपको जाना ही नहीं है, आपको फिजिकल देना नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो प्लीज एग्जाम देने मत जाना। और ऐसे बच्चे जो अंडर हाइट है, जिन्हें कंफर्म पता है कि हमारी हाइट बैठेगी नहीं, वो बच्चे भी एग्जामिनेशन देने मत जाना, क्योंकि उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। 100 200 500 का आप अपना खर्चा भी करोगे, साथ ही में दूसरे को जो ऑप्शन मिलने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो भी उससे छीन लोगे। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने टीचर्स के पास, या जो भी लोग हैं उनसे भी बोलें इस चीज के बारे में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे मेरी बात को माने या सीरियस ले। कुछ बच्चे हो सकता है जो बच्चे उन्हें फॉलो करते होंगे उनकी बात मानेंगे, लेकिन मेन इंटेंशन ये है कि भर्ती में इस तरीके के बच्चे अगर शामिल नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जो बच्चे सीरियस है इस भर्ती के लिए, उन्हें फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इन सब चीजों पर कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन इन सब चीजों का बहुत मेन रोल होता है। और ये अगर पॉसिबल हुआ, अगर बच्चों ने इस चीज को मान लिया और सभी लोगों ने इस पे एफर्ट लगाए, तो आप देखना आपको बहुत डाउन मेरिट देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि हो सकता है 5-10 नंबर तक का डिफरेंस आपको मेरिट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, और खास करके उसके लिए जो बच्चा सीरियस है और उसे नौकरी ना मिले सिर्फ किसी की इस चक्कर में कि अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में, दूसरा बच्चा इसमें लगा हुआ है कि मैं अपने आप को ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन निकाल सकता हूं। तो प्लीज ऐसा कोई भी बच्चा मत करो, सभी के साथ शेयर करना। अगर आप में से ऐसा कोई है तो प्लीज एग्जाम देने मत जाना। होपफुली आप इस चीज को समझेंगे, किसी दूसरे की दिक्कत को समझेंगे, परेशानी को समझेंगे, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा आप खुद से इस चीज को समझ सकते हैं। तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।